सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कन्फर्म है, बोर्ड एग्जाम में जो है यह प्रश्न जरूर आएगा आप लोग को। तो वीडियो जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। ये जो यहाँ पर जो हम डेरिवेशन बताएंगे बहुत ही सरल विधि से बताएंगे, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो यह डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद हम लोग यह हेडिंग शुरू करेंगे। तो इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग को पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम लोग यह पढ़ेंगे। इस हेडिंग को पढ़ने के बाद हम लोग मेन हेडिंग जो है वह पढ़ा जाएगा। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है, वह सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या बोला गया है? मान लीजिए यह दो आवेश हैं, ये क्या हो गए? दो आवेश Q और Q, दो आवेश। तो अभी हम बताए हैं कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर यानी देखिए दोनों आवेश बराबर है। यह भी Q है तो यह भी Q है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर, आपने ठीक बोला कि दोनों आवेश क्या है? बराबर है। अब आगे हम क्या बोले हैं, फिर शुरू से देखिए कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकार मतलब यह हुआ एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। विपरीत प्रकार का अर्थ हुआ कि एक निगेटिव होगा तो एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए यह निगेटिव हो गया और यह आवेश क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यह दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हो गए। विपरीत प्रकार मतलब एक निगेटिव है तो एक क्या है? पॉजिटिव है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। चित्र में यहाँ पे दूरी इतना दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में इतने दूरी पर नहीं होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी, इतना दूरी पर, इससे भी कम दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए इसे दिखाया गया है कितना दूरी, लेकिन इतना दूरी नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर दूरी मान लीजिए, आधा सेंटीमीटर दूरी मान लीजिए, इतने दूरी पर स्थित होते हैं। और इनके बीच की जो अल्प दूरी होता है, अल्प दूरी, उस अल्प दूरी को लिखा जाता है 2l से। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, उस अल्प दूरी को लिखा किससे जाएगा? 2l से। तो वैद्युत ध्रुव क्या है? फिर समझिए चित्र के माध्यम से इसका डेफिनेशन कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर मतलब देखिए दोनों आवेश बराबर है, यह भी Q है यह भी Q है। तो वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, मतलब एक नेगेटिव है तो एक क्या है? पॉजिटिव है। आवेश दोनों बराबर है, Q यह भी है तो Q यह भी है, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों विपरीत प्रकार का है। एक निगेटिव है तो क्या है? पॉजिटिव है। तो वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यह वैद्युत ध्रुव का परिभाषा हो गया। तो वैद्युत ध्रुव, देखिए इसमें दो हेडिंग है, एक वैद्युत ध्रुव है, एक क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है।
तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत ध्रुव। तो इसके वैद्युत ध्रुव का डिफिनेशन क्या लिखा जाएगा इसके अनुसार, अभी हम बोले हैं ना, तो हम लोग क्या लिखिएगा आप लोग, तो लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यह वैद्युत ध्रुव का परिभाषा हो गया कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर, देखिए दोनों आवेश क्यू क्यू है, दोनों बराबर है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार मतलब एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और इनके बीच की जो अल्प दूरी हम लोग क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। तो हम लोग वैद्युत ध्रुव समझ गए। अब क्या समझना है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो फिलहाल अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो हम लोग वैद्युत ध्रुव पढ़ चुके, समझ चुके। अब हमको पढ़ना है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है P से। किससे लिखा जाता है, P से। पहले हम सूत्र लिख रहे हैं, तो P बराबर फार्मूला होता है Q गुणे 2l, Q गुणे 2l। तो देखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। जैसे यहां पर माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। परिमाण मतलब यहां पर मापांक लगाएंगे, मॉड में लिखेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, अगर मॉड के अंदर -2 है इसका रिजल्ट 2 आता है, अगर मॉड के अंदर +2 है तो भी रिजल्ट 2 ही आता है प्लस में। ऐसा नहीं कि प्लस का माइनस हो जाएगा, नहीं, सिर्फ माइनस का प्लस होगा। तो इसका भी हम लोग परिमाण लेंगे तो ये क्यू आएगा। और जब इसका परिमाण लिया जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यह भी क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो चाहे पहले आवेश का परिमाण लें या दूसरे आवेश का परिमाण लें, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, तो दोनों का रिजल्ट आने वाला है क्यू। क्या आने वाला है, क्यू। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्यू क्या है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या लिया गया है, परिमाण को लिया गया है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इधर देखिए बाबू, तथा इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की कौन सी दूरी लिया गया है, 2l, 2l को कहते हैं अल्प दूरी। इनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन क्या होगा कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा जाएगा, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि दोनों आवेशों में से, क्या लिखना है कि दोनों
आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग P, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। अब क्या करना है, अब इसके नीचे यह चित्र बनाना है। क्या बनाना है, यह चित्र को बनाना है। और चित्र बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला भी हम बताए हैं क्या लिखना है, तो फार्मूला लिखना है कि P = Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फार्मूला क्या बनेगा, Q × 2L बनेगा। तो हम लोग ये पढ़ चुके कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो अगर हम लोग दिशा को लिखना चाहें तो इसकी दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा। और यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, अभी बताएं सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वेक्टर। तो अब जाके यह पूरा चित्र क्लियर हुआ। चित्र ऐसे बनाना है। तो इसके नीचे लिखना चाहें तो आप लोग पॉइंट करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है, हम बोल रहे हैं पहला पॉइंट यह लिखना है कि यह एक सदिश राशि होता है। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। देखिए आवेश है तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, कूलाम। और लंबाई है तो इसका मात्रक क्या आएगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। और जब मात्रक है तो इसका बीमा भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि इसका बीमा को देखिए लिखा जाता है बड़े कोष्ठक में। तो चित्र अभी हम मिटा दे रहे हैं तो बीमा को लिखा जाएगा बड़े कोष्ठक में। तो इसकी जो बीमा होगी वो होगा LTA। कैसे, यह आवेश है बाबू, बताया गया है कि आवेश की बीमा AT, यह दूरी है तो इसकी बीमा L हो गया। तो ATL लिखिए चाहे LTA लिखिए, बात एक ही है। इसको इधर उधर करके लिख दिया गया है। तो हम लोग क्या क्या समझे कि पहला पॉइंट फिर रिपीट कर रहे हैं कि पहला पॉइंट में क्या लिखना है, इसके नीचे पहला पॉइंट में लिखना है कि यह एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। चौथा पॉइंट लिखना है कि इसकी बीमा बड़ा कोष्ठक अंतर क्या लिखना है, LTA होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो अब यहां पर हेडिंग पड़ेगा उदाहरण। तो उदाहरण में देख लीजिए HCl, HBr, H2O, NH3 हो गया, CH4 आदि जो होते हैं वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं।
ये सब क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की रचना करते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए HCl है, H है और क्या है Cl, इनके बीच का हम बंध बना दिए। तो जब इनके बीच का बंध टूटेगा, अच्छा इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। क्लास फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन, तो अपनी तरफ खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल मतलब, और यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी पार्शियल क्यों आ रहा है, क्योंकि यह बंध पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, अभी कोशिश कर रहा है तोड़ने का। और जब अलग अलग हो जाएगा, सिर्फ निगेटिव लिखेंगे, इस पर पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन यह अभी अलग अलग नहीं हुआ है, अभी यह कोशिश कर रहा है तोड़ने का, अभी खींच रहा है धीरे धीरे। तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए अभी हम बताएं कि वैद्युत ध्रुव में क्या होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो देखिए एक माइनस आवेश यहाँ पर हुआ, एक क्या हुआ, प्लस आवेश हुआ ना। तो ये दोनों मिलकर किसकी रचना कर रहे हैं, एक वैद्युत ध्रुव की रचना कर रहे हैं। तो ये सब जो है जितना एग्जाम्पल लिखा गया है, इस पूरे एग्जाम्पल जो है वह एक वैद्युत ध्रुव की रचना करते हैं। तो चलिए इस वीडियो इसमें हम लोग पढ़ चुके कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे मेन टॉपिक पर, जो हमको पढ़ना है। हमारा टॉपिक क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए फिलहाल अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो होती है दो स्थिति बनती है, इसके अंतर्गत दो स्थिति आता है। एक आएगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा इसमें आएगा निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो ये दोनों जो है, तो इसके अंतर्गत हमको दो हेडिंग पढ़ना है। दोनों केस में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ही करना है। तो यह जो वीडियो है, अगर हम इस वीडियो में इसमें से अगर बताएंगे यह टॉप अच्छी स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति वाला, तो दोनों बड़ा बड़ा है यह, तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी लगभग 18-19 मिनट का वीडियो यही हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो लगभग 1 घंटा का वीडियो चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, तो इसको हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस नए हेडिंग के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।